किडनी की सफाई के लिए है वाटर ड्रिंकिंग, और एक दिन में आप उपयुक्त पानी पिएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होएगा तो बॉडी की स्किन अच्छी रहेगी, बाल आपके नहीं झड़ रहे हैं, बाल जल्दी सफेद नहीं हो रहे हैं, आपके ज्यादा सल नहीं पड़ रहे हैं, बॉडी की स्किन आपकी स्मूथ है, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। अगर ये सब की दिक्कत है, आपको यूरिन कम आ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो फर्स्ट चैनल हो गया अपना, आंतें हो गई, फिर किडनी हो गई। अब दो है जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, इन दोनों पे हम क्विकली चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। स्किन, चमड़ी। तो सबको आपको ये ध्यान देना चाहिए दाई कि स्किन का डिटॉक्स सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, और वो हमारा नेचुरली हो भी नहीं पाता है। अगर आप एसी में 24 घंटे हैं, कार में, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, सब दूर आप अगर एयर कंडीशन में हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है। बारिश में, ठंडी में नेचुरली भी आपकी स्किन डिटॉक्स नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो स्किन डिटॉक्स का नंबर 1 तरीका क्या है? पसीना निकालना, जिसको हम आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं? स्वेदन। स्वेदन, स्वेदन मतलब पसीना निकालना। कैसे हम यहाँ पे थेरेपी के द्वारा निकालते हैं? स्टीम बाथ, स्टीम दे करके, सोना बाथ, हॉट वाटर टब बाथ, जकूजी वगैरह दे करके, है ना, आर्म एंड फुट बाथ। ऐसे हम हर थेरेपी जो देते हैं नेचुरोपैथी की या पंचकर्म की, या मड बाथ, मड बाथ के बाद हम देते हैं ग्रीन हाउस थर्मोलियम, सूरज की धूप। अपने पूरे शरीर को हम पन्नी में पैक कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल अंदर हाथ पैर पे लगा देते हैं, पूरी बॉडी पे। अब सूरज की धूप से पन्नी के अंदर गर्माहट पैदा होती है, और आधे से 1 लीटर पसीना आपके शरीर से बहता है। तो ये आपके जो पूरी बॉडी पे मेन 2 ग्लैंड्स होती है, 2, उसको आप ध्यान रख लें। एक तो होती है स्वेट ग्लैंड्स, चमड़ी पे जो पसीना निकालती है। एक होती है सेबेशियस ग्लैंड, जो तेल निकालती है, तेल। तो पसीने का एक काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मान लीजिए आपने नमक ज्यादा खाया है, और जैसे जो मजदूरी करते हैं वो लोग नमक लेते हैं अच्छे से डाइट में, 4-5 ग्राम 10 ग्राम तक लेते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो पानी पीते हैं और पूरा मेहनत, पत्थर उठा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो वो नमक उनके ज्यादा निकल रहा है, तो उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रही है बॉडी पसीने के द्वारा। टेम्परेचर बैलेंस, टेम्परेचर भी पसीने से रेगुलेट होता है अपनी बॉडी का। गर्मी में क्या होता है? गर्म में आप अभी बाहर थे, आज कल आपकी क्लास बाहर थी, गर्मी मौसम है, ह्यूमिड है, पसीना निकल रहा है, बेचैनी हो रही है, पर बॉडी क्या कर रही है? पसीने से आपके सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। वो धूप से आपकी गर्माहट बढ़ नहीं रही है शरीर की। और डिटॉक्स कैसे? मैंने आपको बताया, पसीने के साथ साथ सीबम भी निकल रहा है, ऑयल भी निकल रहा है, तो वेट लॉस भी हो रहा है। गंदा आपका एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा क्लोराइड, वो पसीने में, सॉल्टी होता है पसीना, एक्स्ट्रा नमक भी शरीर का पसीने से निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा नमक पसीने में निकल रहा है। और योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की हर थेरेपी जो है वो इस पे काम करती है कि पसीने के साथ गंदगी निकालें। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा इस गंदगी के निकलने के द्वारा, जब एक्स्ट्रा फैट भी कम होएगा या मसल मास कम है तो वो गेन होएगा। क्लियर है? तो मोटे मोटे लोग आते हैं हमारे यहाँ, 150, 200 किलो तक के तो आते हैं हमारे यहाँ, है ना। और सबसे खतरनाक ओबेसिटी क्या रहती है? सेंट्रल ओबेसिटी, हार्ट के लिए ज्यादा रहती है। तो उनको फिर पाउडर मसाज देते हैं, ऑयल मसाज देते हैं, फिर उनको स्टीम बाथ देते हैं 15-20 मिनट, तो फिर पसीना निकालते हैं। क्यों? और उनसे हम अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर्स का हमारा काम होता है पूछना, बोल रहे हैं सर हम 4 साल से हमें पसीना ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? सर क्या करें, एक्सरसाइज तो हम करते नहीं है, प्राणायाम तो 5-10 मिनट सुबह स्वामी जी को देख के अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कपालभाति में तो मेहनत लगती है। और फिर ऑफिस में भी एसी में बैठते हैं, घर में भी एसी में टीवी देखते हैं, सोते हैं, और फिर गाड़ी तो एसी है ही हमारी। तो धूप में तो निकलते नहीं है, धूप तो गर्म है। तो आप सोचिए, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, नेपाल में और पूरी दुनिया में
बीमार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उनका पसीना नहीं निकल रहा है। जितने साइंटिफिक जर्नल्स हैं, पब्लिकेशन है, सब ने ये प्रूव किया है लगभग 30 मिनट से 1 घंटा एक हेल्दी पर्सन को, एडल्ट को पसीना निकालना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग कब होती है? जब आप 3-4 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, या जब पूज्य स्वामी जी सुबह आते हैं दौड़ लगाते हुए और आपको खड़े खड़े सारा आसन, स्टैंडिंग जॉगिंग कराते हैं, सब कराते हैं, फिर 12 राउंड सूर्य नमस्कार आप करते हैं, उसके बाद जो शरीर में एकदम तर तर के पसीना आता है, बिल्कुल पसीना टपकता है, यह है प्रोफ्यूज स्वेटिंग। यह हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, अपने हृदय के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, किडनी के लिए भी बहुत जरूरी है। किडनी भी एक्टिवेट हो रही है इसमें, क्योंकि पानी पूरा यूटिलाइज कर रही है, किडनी फिल्टरेशन रेट बढ़ा रही है। और अपनी स्वेटिंग अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आप में से, हम में से, या कोई भी इंसान नहीं कर रहा है, तो उसके शरीर में धीरे धीरे बीमारियां डेवलप हो रही है। मोटापा तो आ ही रहा है, साथ साथ अंदर ऑर्गन्स में भी फैटी लिवर हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे आंतों में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सब तरह से मसल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आधे से 1 घंटा प्रोफ्यूज स्वेटिंग 100% जरूरी है। ओल्ड एज में थोड़ी कम मान लें, पर स्वेटिंग जरूरी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। कोई भी आपसे बोलता है कि मेरे अनईजीनेस है, तो आप बोलते हो, आप पूछो कि पसीना कितनी देर निकालते हो रोज, मेहनत कितनी देर करते हो। पहले के व्यक्ति जो हमारे, आप लोग भी जो सीनियर हैं 50-60 साल के, या हमारे दादा दादी थे, वो तो बिल्कुल मेहनत करते ही थे, आप सबको पता है। हम सबकी माताएं घर पे झाड़ू पोछा बर्तन, घर पे दिन भर एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज, योगा ही तो है सारा, है ना। पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना, हैंडपंप से पानी निकालना, सारा ही नेचुरल है, सारी एक्सरसाइज है, पसीना आ रहा है सब में, डिटॉक्स हो रही है बॉडी, इसलिए बीमार कम पड़ते थे या नहीं होते थे बीमार। बीपी शुगर थायराइड कहाँ होता था पहले, आर्थराइटिस कहाँ होता था, अब तो हर व्यक्ति को हो रहा है। हम में से ही सबको धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, पहले नहीं होता था। क्लियर। चौथा चैनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे हम लोग योगाचार्य होते हुए वर्क करते हैं, दैट इज लंग्स। फोर्थ चैनल ऑफ एलिमिनेशन लंग्स है, और इसमें मुख्य जो डिटॉक्स का जो है षट कर्म है अपना कपालभाति। तो इसीलिए पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य श्री सबसे इंपॉर्टेंट किसको बताते हैं? कपालभाति। सेकेंड इज भस्त्रिका, ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी। तो कपालभाति जब हम करते हैं तो पूरा लंग्स क्लियर होता है। कपाल मीन्स क्या होता है? कपाल मीन्स स्कल, स्कल, ये स्कल है, इसको कपाल बोलते हैं। ओके, भाति इज मीन्स टू स्टिमुलेट, तो ब्रेन के फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए इससे सारा बॉडी चलता है, चेहरे की चमक और पूरी बॉडी के फंक्शन। तो क्या है वो? और डिटॉक्स, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा गैसेस को शरीर से निकालने के लिए, वो है कपालभाति। तो नेचुरल क्लेंजिंग टेक्निक है, तो कपालभाति मुख्य अपना प्राणायाम है। भस्त्रिका, ऑक्सीजनेट द होल बॉडी, तो श्वास के साथ पर्सपिरेशन होके अपने एसिड भी अल्कलाइन हो रहा है अपनी बॉडी में, जो ब्लड में है, श्वास के द्वारा। तो श्वास के द्वारा सिर्फ हम गंदी गैसेस के अलावा नाक के जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, उससे सारी गंदी चीजें निकाल रहे हैं शरीर से। तो इसीलिए प्राणायाम में कपालभाति भस्त्रिका भी बहुत जरूरी है, सिर्फ अनुलोम विलोम के अलावा। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या क्या सीरीज होती है? हीटिंग सीरीज, कूलिंग सीरीज, बैलेंसिंग सीरीज। हीटिंग में हो गए सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब हो गए हीटिंग प्राणायाम, शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हैं। कूलिंग प्राणायाम, ज्यादा गर्मी है, बीपी ज्यादा है, गर्म पित्त ज्यादा है, कूलिंग प्राणायाम। चंद्र नाड़ी, चंद्र भेदी, शीतली, शीतकारी, सदनता, शीतली, शीतकारी, सदनता। तो ये 5 हो गए मुख्य कूलिंग प्राणायाम, शरीर को ठंडा करने के लिए, पित्त को कम करने के लिए। क्लियर हो गया आपको? हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, और ये हो गए ब्राह्मरी ओमकार, ये हो गए बैलेंसिंग सूदिंग प्राणायाम। और एनर्जाइजिंग प्राणायाम कौन सा है? उज्जयी,
उज्जय हो गई एनर्जाइजिंग प्राणायाम। क्लियर हो गया आपको सारी सीरीज ऑफ प्राणायाम? सिर्फ प्राणायाम से एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हमारी योग की इतनी पावरफुल नॉलेज है, सिर्फ उससे आप फिट रह सकते हो 100 साल तक, और चीजें आप सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो 4 चैनल ऑफ एलिमिनेशन आपने समझ लिया, इन्हीं चारों से हम दवाई देते हैं। अपने वेलनेस में अपने होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिसिन कॉन्सेप्ट जो है पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी के द्वारा बनाया हुआ, इसमें हम इन्हीं चारों से हम दवाई दी जाती है, और यही नेचुरल मेडिसिन है। बिना सर्जरी, बिना चीरफाड़ अगर कोई बीमारी शरीर में ठीक हो सकती है, वो इस डिटॉक्स के द्वारा, नेचुरल क्लेंजिंग एंड इसी रास्तों से दवा। अब कैसे चारों रास्ते से? एनीमा में हम बस्ती दे रहे हैं मेडिसिन, बस्ती हो गई, सिस्टोग्रिड बस्ती हो गई कैंसर के लिए, मैंने आपको बताया हीम बस्ती हो गई हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, एनीमा के लिए, एनीमिया के लिए। क्लियर हो गया आपको? स्वास्थरी बस्ती हो गई लंग्स के लिए, उसमें हम स्वास्थरी, लवंग आदि सारी टैबलेट डालते हैं स्वास्थरी को हाथ में पका के, हल्दी होती है, सेंधा नमक होता है, शहद होता है, बस्ती। क्लियर हो गया आपको? एक मेडिसिन नीचे से दे दिया आपने, इंजेक्शन में नहीं, एनीमा में। क्लियर हो गया? सेकंड हो गया लंग्स में कैसे? नस्य, नस्य के द्वारा हम दवा दे रहे हैं। चेहरे पे आपने बादाम रोगन से मालिश करी, अब नाक में डाला, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डालते हैं अणु तेल, शतबिंदु तेल, और अपना ज्योतिषमती तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन तेल, ये 5-6 तेल हम कॉमनली यूज करते हैं। बाकी टोटल 50 टाइप्स ऑफ ऑयल्स और घी हैं जो नाक से डाले जाते हैं नस्य में। ठीक है, नाक से आपने मसाज करके नाक में आपने तेल डाला, दोनों नाक के छेदों में खींच करके उसको स्टीम लिया, वो एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे, और फिर गरारे करके गंदगी के साथ उसको निकाल दिया। ये नस्य का प्रोसेस है। तो ये चीज क्लियर हो गई, अपन एक बेसिक आपको आउटलाइन मिल गई। क्लेंजिंग चैनल्स हम लंग्स में कैसे क्लियर कर रहे हैं? हम नस्य के बाद धूमपान दे रहे हैं या स्टीम दे रहे हैं? अब धूमपान और स्टीम भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। हम जो स्टीम बाथ देते हैं या नाड़ी स्वेद देते हैं, वो मेडिकेटेड देते हैं। नॉर्मल पानी को गर्म करके स्टीम बनती है, एक है। हम मेडिकेटेड कैसे देते हैं? अब जैसे स्टीम का कुकर है, इसमें आपने डाल दिया स्वासरी क्वाथ, तो ये लंग्स के लिए हो गया, समझ रहे हैं आप? इसमें आपने डाल दिया कायाकल्प क्वाथ, तो ये हो गया स्किन के लिए। दशमूल क्वाथ डाल दिया तो स्किन के लिए। अब आपने इसमें डाल दिया और क्या क्या, अलग अलग, अर्जुन दालचीनी का क्वाथ, लंग्स के लिए हो गया। तो आप मेडिसिन लंग्स से भी दे रहे हैं स्टीम के द्वारा। धूमपान में आपको बताता हूं, धूमपान हुक्का रहता है, हम यहाँ पे देते हैं पतंजलि में हुक्का। इसमें अपन ने डाली हल्दी, मुलेठी, कच्ची हल्दी, कच्ची मुलेठी, उसमें डाला घी। अब इसको पूरा से पका के जलाया, इसमें आपने घी और गूगल, घी डाल सकते हैं, बेसिकली गाय का घी। अब इसको जला करके हुक्के को आप नाक से धूमपान कराते हैं। नस्य के बाद होता है ये प्रोसेस। नाक से, एक नाक से खींचते हैं इस धुएं को और मुंह से छोड़ते हैं, ऐसे ही दूसरी नाक से 3-3 बार, एक नाक से, एक नाक से, तीसरी बार फिर मुंह से खींच के मुंह से छोड़ते हैं। तो ये धूमपान। आप जो मेडिकेटेड स्टीम है, फ्यूम है, वो आप अंदर ले रहे हैं, लंग्स में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। यही फॉर्मूला हम अपनाते हैं। नैनो मेडिसिन है अपना, यज्ञ चिकित्सा। आप सब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम इसी से आपको मेडिसिन दे रहे हैं सारे पेशेंट्स को। और हमारे पास पेशेंट ऐसे ऐसे भी हैं, सिर्फ यज्ञ करके उन्होंने अपनी गांठें गला ली शरीर की, कैंसर खत्म कर लिया, ट्यूमर खत्म कर लिए, सिर्फ यज्ञ करके। और यज्ञ का जो प्रॉपर वाइट मेडिकेटेड फ्यूम है नैनो मेडिसिन, इसमें अनुलोम विलोम करके। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे यज्ञ की जो ये मेडिसिन है, इसमें आपने गाय के गोबर के कंडे हैं, इसमें घी है, गूगल है, और अपनी करीबन 25 तरह की अपनी यज्ञ सामग्री। कफ है तो कफेष्टि, पित्त है तो पित्तेष्टि, वात है तो वातेष्टि, कैंसर है तो कर्कटेष्टि, एंजाइटी है, माइंड में स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है तो मेदेष्टि। समझ रहे हैं? तो ऐसे अपने पास हर बीमारी की अलग अलग यज्ञ की मेडिसिन है। तो आप घर में 10 मिनट सुबह यज्ञ कर रहे हैं, 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के,
है ना। और इसमें आपकी जो मेडिसिन वाला धुआं है, इसको आप इनहेल करके इसको आनंद से ले रहे हैं, बॉडी में मेडिसिन जा रही है, ब्लड में जा रही है, ये भी इफेक्टिव है। सिर्फ खाने वाली गोली इफेक्टिव नहीं होती है, ये भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो अब दवा कहां से दे रहे हैं आप? लंग से दवा दे दी, एनिमा से दे दी, पानी। पतंजलि वेलनेस में लगभग 30 से ज्यादा तरह के हम मेडिकेटेड पानी या जूस पिलाते हैं, 30 से ज्यादा। जिसको एसिडिटी है उसको क्या देते हैं? पित्तहर पे। जिसको गैस है, कब्जी है, उसको क्या बोलते हैं हम? पंचामृत पे। सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन। पित्तहर में डलता है गुलाब के पत्ते और मुलेठी। इसी तरह लिवोग्रिट पे, इसी तरह मेधा पे, लगभग 50 तरह के अपने पास सिर्फ पानी है। और उस व्यक्ति को हम दिन भर उसी पानी पे रखते हैं। मान लीजिए कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की, किसी व्यक्ति को एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे को नींद नहीं आती, चिंता बनाए रहती है, उसको दिन भर हमसे मेधा पानी पे रखा और मेदेष्टि से यज्ञ कराया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो मेधा बस्ती कराई उसको, मेधा अपनी मेदेष्टि से अपना जो मेधा क्वाथ है उससे आपका स्टीम करा दिया, शिरोधारा करा दिया, मेधा क्वाथ से शिरोधारा करा दिया। समझ रहे हैं आप बात को कि 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन है, इसी से आपने उसकी बीमारी ठीक कर ली। एनिमा उसको उसका डाल दिया, स्टीम आपको उसको दे दी, है ना, उसी से आपका तो 2 चैनल हो गए, लंग्स हो गए, कोलोन हो गया, और पानी में जो दिया या फूड में दिया वो आपके ब्लड में गया, किडनी फिल्ट्रेशन हो गया, और स्किन का आपको स्टीम मेडिकेटेड दिया। क्लियर हो गया ना? 4 चीजों से आपका पूरी बॉडी का शुद्धिकरण। 2 मिनट में मैं आपको डाइट का रूटीन बता देता हूं। आइडियल क्या होता है? आइडियल मसाज तो हमारे पास 100 से ज्यादा तरह के हैं, 4-5 मुख्य मैं बता देता हूँ। मसाज का पूछे हैं आप वेलनेस में, एक ऑयल मसाज होती है अभ्यंग, और स्वीडिश मसाज, हम उसको पेट के अलग। तो 7-8 तरह के ऑयल से हम यहाँ देते हैं, और 10-15 तरह के ऑयल और उसके आते हैं अपने पास मसाज के लिए। शरीर की जो मालिश करते हैं उसमें हम लगभग 20 तरह के ऑयल यूज करते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी अपने पास होती है पाउडर मसाज, उद्वर्तनम, उसमें त्रिफला का पाउडर, कांति लेप, और अपना ये सब चीजें होती है, आटा होता है उसमें, जौ का आटा, इससे शरीर को रगड़ा जाता है। सूखी मसाज, थोड़ा तेल डालते हैं उसमें भी, मोटापा कम करने के लिए काम आती है, उद्वर्तन। तीसरी होती है पोटली मसाज, तो मेडिकेटेड पोटली को तेल में पकाते हैं और फिर उससे पूरी बॉडी में मसाज करते हैं। ये भी 4-5 तरह के होते हैं। षष्टिक शालिक चावल की पोटली होती है, अलग अलग पोटली मसाज होते हैं, अलग अलग पत्तों के। क्लियर हो गए? और इसके बाद फिर हमारे पास होती है कायरोप्रैक्टिक मसाज, एक्यूप्रेशर मसाज, हॉट स्टोन मसाज बहुत सारे मसाजेज हैं, पर ये 3-4 मैंने आपको मेन बता दिया। पोटली में बहुत सारी मेडिसिन डालते हैं हम, अलग अलग, आक के पत्ते, लहसुन, है ना, उसमें हल्दी, उसमें सेंधव। दर्द में पोटली की मसाज, अपना पिडानिल तेल आता है, पिडांतक तेल, उससे आप करें, आप पोटली मसाज के साथ। आपके घुटने में दर्द है, आप 10 मिनट कर लो, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। पैरों में यहाँ पे अक्सर दर्द होता है लोगों को, विटामिन B12, विटामिन D3 की कमी से होता है। धूप में नहीं बैठ रहे, विटामिन D कम हो गया, शरीर में दर्द होना ही होना है। अगर विटामिन D कम है शरीर में तो कैल्शियम भी कम रहेगा और दर्द भी होएगा। B12 कम है तो ये पैरों में बाएंठे आएंगे। क्लियर? मैं अपना डाइट वाला बताता हूँ, फिर मैं वापस तो आ नहीं पाऊंगा, आज ही मिल रहा हूँ आपको है ना। तो सुबह उठ के आपने उषा पान कर लिया, फिर आपने फ्रेश होने के बाद मेडिकेटेड वाटर ले लिया, फिर 5 से 7:30 के बीच 1 घंटा आपने योग और आधा घंटा प्राणायाम कर लिया। फिर आपने 7:30 बजे चाय नहीं पी, चाय की जगह आपने क्वाथ ले लिया, सर्वकल्प, कायाकल्प, या फिर आपने आंवला, एलोवेरा, वीट ग्रास, गिलोय का जूस ले लिया, आइडियल एज पर द प्रवृत्ति। और फिर ड्राई फ्रूट्स, सुबह सुबह भीगे हुए अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, ये आपने ले लिया। ये सुबह का है आपका। अच्छा, इसके बाद सुबह के लिए आइडियल होते हैं फल, ताजे जो सीजनल फल हैं वो आइडियली नाश्ते में लेने चाहिए। पराठे, पूड़ी, ये सब ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो सुबह एप्पल, नाशपाती, केला, अमरूद, अनार, जो आपके पास सुविधा है वो आप फल ले सकते हैं। खाना है तो हल्का खाना है सुबह, जैसे जौ का दलिया, ओट्स, नेचुरल चीजें खाना है, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स वाला।
सुबह नाश्ते में जूस सबसे अच्छा है, सुबह सुबह दूध लेने की आवश्यकता है तो ले, अदरवाइज जूस सब्जियों का या फलों का। सब्जियों का जूस ABC ट्रिपल TJJ हम सबको बताते हैं, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक, टर्निप, टमेटो, जिंजर जूस, ये जूस हम आइडियली काफी लोगों को बताते हैं। और इसी प्रकार से ये नाश्ता का हो गया। लंच में हम आइडियली दिन में आप कोई पे ले सकते हैं अपना पानी, अलग अलग मेडिकेटेड। दिन में 1 बजे आप लंच कर रहे हैं, 2 रोटी या 3 रोटी खाएं, साथ में उबली हुई सब्जियां, एक मूंग की दाल, कुलथ की दाल, अच्छी दाल लें, उबाल करके मटके में, मिट्टी के बर्तन में दाल पकनी चाहिए आधे से 1 घंटा, 4 से 8 घंटे भीगी होनी चाहिए वो दाल, अच्छी अपने लिए। नहीं तो नॉर्मली आप दाल खाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, शरीर में दर्द बढ़ेगा। दाल ताकत भी दे रही है और आप एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो आपको यूरिक एसिड बढ़ा के दर्द भी बढ़ा रही है। क्लियर हो गया? दाल, सलाद खा लें आप जस्ट लंच से थोड़ी देर पहले, अच्छा 1 बाउल सलाद खा लें, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, जो जो चीजें। शाम के समय प्याज ले सकते हैं आप, ताजा प्याज फोड़ करके छिलका हटा के वो रात को खा लें अगर लेते हैं तो, कोई कंपल्शन नहीं है। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए मेडिसिन है वो, इसलिए बताया, ठीक। और फिर शाम को आप, इवनिंग का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाय कॉफी अवॉइड कर सके तो करें। अपनी दिव्य पे बहुत अच्छी है, पतंजलि की दिव्य पे नेचुरल टी है, मेडिसिनल है, सारी मेडिसिन है उसमें, अर्जुन, दालचीनी, मुलेठी, सब चीजें, 25 तरह की दवाइयां हैं उसमें। तो दिव्य पे अपनी अच्छी है, नेचुरली वो ले सकते हैं। बिस्किट वगैरह मैदा नहीं लें, मैदा चीनी वगैरह ना लें, ज्यादा अच्छा है मखाना लें, भुना चना, भुना मूंगफली, या फिर स्प्राउट्स को चाट बना के ले लें शाम के समय। क्लियर हो गया? एक सब्जियों का रस या वेजिटेबल या गन्ने का रस, जब सीजन है गन्ने का रस पी लें। तो एक रस शाम को आप ले सकते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल जूस आइडियल है। और रात के समय आप हल्का भोजन लें, 7 से 8:30 के बीच भोजन ले लें अगर जल्दी ले सकते हैं तो। और हल्का, रात में सबसे अच्छा भोजन में आइडियल हमने देखा है पपीता। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, पेट अच्छा रखना चाहते हैं तो पपीता आइडियल है रात को भोजन के लिए। और अगर नहीं तो आप उबली सब्जी सूप ले सकते हैं, या फिर दलिया और खिचड़ी, उसमें मूंग की दाल और सब्जियां डाल करके बना सकते हैं, हल्का सा पनीर या छेना डाल लिया ताजा। दही वगैरह दिन में ही लें, रात में दही छाछ ना लें। क्लियर है? रात में सोने से पहले आप, हर पुरुष व्यक्ति रात को अगर चाहे तो 1 कप दूध ले, नहीं तो आप दिव्य पे इस तरह से कुछ पे ले सकते हैं, क्वाथ वगैरह रात को, ठीक। और जरूरी क्या है, पुरुषों में 60 से ऊपर सबसे ज्यादा बीमारी होती है प्रोस्टेट की। तो प्रोस्टेट के लिए गोखरू और धनिये का पानी अच्छा रहता है। और गोखरू और वृक दोष हर क्वाथ आता है अपना पतंजलि का, वो रेगुलर आप सुबह शाम, गोखरू और वृक दोष हर क्वाथ, ये 2 चीज पतंजलि के आते हैं काढ़े, और ये प्रोस्टेट के लिए नंबर 1 है। और अपनी प्रोस्टोग्रेट करके दवाई भी आती है ना। और हिप बाथ, पुरुषों के लिए हिप बाथ उतना ही जरूरी है जितने महिलाओं के लिए। हिप बाथ होता है अपने घर में कपड़े धोने का बड़ा टब है, उसमें आप गुनगुना पानी भरें, उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक और अपना मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 वो डाल करके उसमें 10 मिनट बैठ जाएं। और इसके अंदर ही आप थोड़ा कपालभाति और अश्विनी मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, महाबंदा, इसको प्रैक्टिस कर लें पानी के अंदर। अश्विनी मुद्रा है, एनएल को कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, एनएस को टाइट किया छोड़ा, एनएस को टाइट किया छोड़ा। तो इससे आपका क्या रहेगा, बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल अच्छी रहेंगी, तो आपको प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ेगा नहीं और यूरिन पास करना इजी रहेगा। क्लियर है? 4-5 चीज मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको हाथों की सफाई के लिए, लंग की सफाई के लिए, आंखों के लिए, एंजाइटी के लिए सब चीजें बताई है अभी बहुत सारी। क्लियर है आपको? अब आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं, गुरु को ध्यान करते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम